हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्टी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट एग्ज़ाम में इंग्लिश सर के द्वारा पढ़ाए गए मार्च 2020 की में पढ़ाए गए सारे करंट अफेयर्स को एक साथ देखेंगे और इसमें 1 से लेकर 31 तारीख के पढ़ाए गए सारे क्वेश्चन शामिल हैं और उसमें दी गई एक्स्ट्रा जानकारी जो इंद्रेश सर आपने वीडियो में साथ में बताते रहते हैं, वो हम अपने अपने आप से उसको याद करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और मैं इसमें सारे क्वेश्चन एक के बाद एक बताने की कोशिश करूंगा जिससे कम समय में सारे क्वेश्चन कवर हो सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? इसमें इसका सही आंसर है 28 फरवरी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो सही आंसर है झारखंड। भारत और किस देश के बीच 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है? तो सही आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में किसने टनकपुर दिल्ली जंक्शन में विशेष ट्रेन की को हरी झंडी दिखाई है? जिस सही आंसर है पीयूष गोयल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की कटौती की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है? तो ये सही आंसर है कोप्पल। ये इसमें साथ में दी गई एक्स्ट्रा जानकारी है जो आप खुद से रिवाइज करेंगे और आगे भी जो दी हुई है उसमें खुद से रिवाइज करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद आती है उसको या आप पेपर पे लिख सकते हैं या फिर खुद मन से याद कर सकते हैं या साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो सही आंसर है वेलेचूर राव। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में तरुण बजाज को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो वो है राजस्व विभाग। हाल ही में कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो हरिद्वार। इसरो ने अमजोनिया फर्स्ट उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत एलो-8 तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? तो सही आंसर होगा बांग्लादेश। हाल ही में पुलिस ने महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो वो है उत्तराखंड। हाल ही में कर्नाटक ने किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आर विनय रवि। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो वो है 1 मार्च। हाल ही में किस राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ ने इस्तीफा दिया है? तो महाराष्ट्र। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो है जयदीप भटनागर। किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वो है नरेंद्र मोदी। हाल ही में वीपी जॉय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो केरल। हाल ही में किसने मासिक लेन देन में 1 बिलियन को पार कर दिया है? तो वो है फोन पे। हाल ही में किस बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए का दान किया है? तो एसबीआई। हाल ही में यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट। हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो है उड़ीसा। हाल ही में पश्चिम नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आर हरि कुमार। G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में किसने भाग लिया? तो है निर्मला सीतारमण। डीआरडीओ ने कहां से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह
आर्टिका एम लॉन्च किया तो रूस। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया प्रमुख मुख्य सचिव नियुक्त किया गया तो बिहार। हाल ही में एडवांस इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी तो अनीता दत्ता। तीसरा जन औषधि दिवस समारोह कब से शुरू हुआ 1 मार्च। किस राज्य सरकार ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया है मध्य प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया तो मनप्रीत वोहरा। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया हर्षवर्धन सिंह। हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाजों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया तो है गुजरात। हाल ही में किस बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दरों को घटाकर 6.7% कर दिया है तो एसबीआई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ तो ऋषिकेश। हाल ही में किस देश ने पहली बार यूएई के राजदूत का स्वागत किया तो वो है इजराइल। हाल ही में बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है तो राम माधव। पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है अजेंद्र बहादुर सिंह। समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया नरेंद्र मोदी। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया तो तमिलनाडु। हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में किसे पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है श्रीलंका। मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है नागालैंड। सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया है थावरचंद गहलोत। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है 3 मार्च। किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया उड़ीसा। हाल ही में एआईबीए की समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है मैरी कॉम। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में महिलाओं के लिए पूर्ण समान अधिकार हैं 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक परिसर कला कुंज के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए को मंजूरी दी दिल्ली। फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गया 7%। धकोरी पहचान चेरी की नामक योजना कहाँ शुरू की गई उत्तराखंड। प्रशांत किशोर को किस राज्य मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है पंजाब। 2020 के में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बना है चीन। हाल ही में सीआरपीएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे संभाला है कुलदीप सिंह। युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है उपयुक्त दोनों यानी कि वरुण कपूर और मालविका बसोड़। हाल ही में किस राज्य में एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है नागालैंड। हाल ही में 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं विराट कोहली। हाल ही में संचारी रोग नियंत्रण अभियान कहाँ शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडीसीओ का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है माटो बेकर राव। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है 4 मार्च। किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा। हाल ही में हारून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा एलोन मस्क। हाल ही में विश्व बैंक के सौर रूफटॉप परियोजना
के लिए कितने मिलियन डॉलर की गारंटी योजना बनाई गई? 100। आरलेसर मित्तल निप्टॉन स्टील इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? उड़ीसा। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक टू सेशन या लेगयोंग शुरू की है? चीन। हाल ही में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुजरात। रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है? 2023। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? बांग्लादेश। किस देश ने नागरिक बुर्का प्रबंध प्रतिबंध जनमत संग्रह पर मत देंगे? स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्वदेश कोविड-19 टीका वैक्सीन ने अपने चरण 3 परीक्षण में कितने प्रतिशत प्रभावकता दिखाई है? 81%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? इंदौर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? गुजरात। हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? बेंगलुरु। हाल ही में कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? जिम्बाब्वे। हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल इंटेक्ट रैमजेट तकनीक का उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में। हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? कोरोन पोलार्ड। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? एमआईटी। हाल ही में फ्रीडम हाउस ने भारत का स्वतंत्रता स्कोर 71 से घटाकर कितना किया है? 67। रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत में किस देश के साथ समझौता किए हैं? फिलीपींस। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? यस बैंक। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में कौन शीर्ष पर रहा? जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? गुजरात। हाल ही में दुनिया का पहला पैलेटिक्स अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? कहाँ से ड्रोन रिसर्च के लिए आधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया? आईआईटी रुड़की। हाल ही में रेडियो जिना हर 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस देश ने 6% से अधिक का आर्थिक विकास लक्ष्य तय किया है? चीन ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्टर्स घोषित किया है? 2021 मतलब 23। हाल ही में भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैक्ट्स चेंज की वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में मोच टुआ और ई काली का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? कर्नाटक। हाल ही में किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा। बलदेव शरण नागर का निधन हुआ, वे कौन थे? संगीतकार। किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी दी है? कनाडा। हाल ही में भारतीय सेना
कर्मियों के खाते संभालने के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौते किए हैं? कोटक महिंद्रा बैंक। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है? मेघालय। किस राज्य ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है? हरियाणा। हाल ही में कौन सा संगठन भारत में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? नेस्कॉम। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने लॉन्च किया है? विप्लव कुमार देव। हाल ही में संसद टीवी के CEO के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? रवि कपूर। किस देश की सरकार ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया है? बांग्लादेश। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सलाहकार महासचिव कौन बनी है? लिंगिया नोरोहा। हाल ही में किस देश ने NSA बाबा गना मोंगुनो ने नई दिल्ली का दौरा किया है? नाइजीरिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च। किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक नया विभाग स्थापित किया है? उड़ीसा। ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम किसके साथ कौन से स्थान पर रही? स्थान पर रही। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हाल ही में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नूरेन हसन। हाल ही में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे मैच खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके $209 अरब कर दिया है? चीन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस शहर में विश्व पुस्तक मेले के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया है? तो हरियाणा। हाल ही में किस देश ने अपने ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को नियुक्त किया है? बांग्लादेश। पहले वाइट पावर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? अशोक गुलाटी। हाल ही में देसीकरण भवन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। हाल ही में GI महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? मसूरी। 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? उड़ीसा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे? बांग्लादेश। भारत हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है? बिहार। 14वें UN क्राइम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? क्योटो। 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव या जोगिरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ। हाल ही में लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ, वे कौन थे? कवि। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खुला है?
नई दिल्ली। पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन में कौन सा पदक जीता है? रजत। हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑल वुमेन परेड का आयोजन किया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस बैंक ने मेंटरिंग प्रोग्राम स्मार्टअप उन्नति शुरू करने की घोषणा की है? यस बैंक, HDFC बैंक। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया? मध्य प्रदेश। किसे उत्तराखंड का तीसरा आयुक्तालय घोषित किया गया है? गैरसैंण। किस देश ने विदेशी नागरिकों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश। हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष MG जॉर्ज का निधन हुआ? मुथूट ग्रुप। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तेलंगाना में। हाल ही में जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में अक्षय पत्र ऑल वुमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में जॉन लपोटा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो वो बार्सिलोना। हाल ही में ईश्वर सिंह देओल का निधन हुआ। वे कौन थे? एथलीट। हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रोहित शर्मा को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? नाइजर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य ने पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन हुआ? राजस्थान। रेलवे ने सभी हेल्पलाइन नंबर का किस नंबर में विलय किया? 139। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में सिरोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विमेन विल वेब पोर्टल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गूगल ने। किस राज्य में केवल महिलाओं के लिए टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं? महाराष्ट्र। हाल ही में बजरंग पूनिया ने मार्टियो पेलिंकन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। हाल ही में जारी CPCB के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दूषित स्थल कहाँ है? ओडिशा में। हाल ही में विश्व किडनी दिवस मनाया गया 11 मार्च को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसे FIAF पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? अमिताभ बच्चन। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? फ्रांस। BCCI की इंडियन स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई? कोनेरू हम्पी। हाल ही में सर्वाधिक स्थानों पर फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध के लिए कहाँ मतदान किया गया? स्विट्जरलैंड।
हाल ही में किसे उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया? तीरथ सिंह रावत। डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र का स्थापित किया जाएगा, राजस्थान। हाल ही में फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड किसने जीता? आर अश्विन। किस राज्य सरकार ने 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया है? दिल्ली ने। हाल ही में क्रिसिल ने FY 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? 11%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डस्ट लिंक अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा? उज्बेकिस्तान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई योजना शहरी स्वयं केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? नई दिल्ली। हाल ही में हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बना रहा है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में यंग मोबाइल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को। हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? GP सामंत को। हाल ही में भगवद गीता का किंडल संस्करण किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया? किरण बेदी को। किस देश की सरकार ने 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार विकसित किया है? नासा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तेलंगाना। हाल ही में किस बैंक ने वीआर पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च की है? यह है एक्सिस बैंक। हाल ही में किसे IOC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? यह है थॉमस बॉक। किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायको का निधन हुआ है? तो ये है आइवरी कोस्ट। हाल ही में सैमसंग ने कहाँ इनोवेशन लैब स्थापित की है? वो है दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए स्टैम्प ड्यूटी में 1% की रियायत दी है? महाराष्ट्र। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में NCRB ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया 11 मार्च को। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है? जापान। हाल ही में वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? क्रेग ब्रैथवेट को। किस देश ने कोरोना महामारी में लोगों को बचाने के लिए अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? न्यूजीलैंड। लू ऑर्टेंस का निधन हुआ, वे कौन थे? वे डच इंजीनियर थे। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की पहली और भारत की पहली खिलाड़ी बनने दुनिया की दूसरी और भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज। हाल ही में किस फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जो
आकिम लो ने यूरो कप टूर्नामेंट के लिए बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। जर्मनी हाल ही में कॉर्नर केंद्रीय मंत्री प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत हुए हैं। अनुराग ठाकुर हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईबीएम के साथ एसटीईएम फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किया है? उत्तराखंड हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर पीसीए प्रतिबंध हटा दिया है? आईडीबीआई बैंक किस राज्य सरकार ने सभी वाणिज्यिक वाहनों का किराया 19% बढ़ा दिया है? जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारीन की किस प्रमुख प्रशासक का निधन हुआ है? दादी हृदय मोहनी। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हस्मतुल्लाह शाहिदी। हाल ही में किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश। चुनाव आयोग ने किस राज्य में के पुलिस महानिदेशक को हटाने का आदेश दिया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किसने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी। किस राज्य सरकार ने यूएन वुमेन के साथ मिलकर टेक फेस्ट शुरू किया है? पंजाब। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर। भारतीय नौसेना के 2 जहाज पहली बार मोगला के बंदरगाह आए। यह शहर किस देश में है? बांग्लादेश। हाल ही में जारी की गई बुकलेट बानगी किस राज्य की जनजातीय विरासत की गाथाओं पर केंद्रित है? मध्य प्रदेश। हाल ही में एयरसेल के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? पल्लव मल्होत्रा। हाल ही में ब्रिक्स सीजीईटीआई की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भारत। हाल ही में आत्मनिर्भर निवेशक मित्र मंडल लॉन्च किया है। पीयूष गोयल। हाल ही में ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक किसने लिखी है? जितेंद्र गुप्ता। हाल ही में मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसने मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अल साल्वाडोर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिव रात्रि मेला का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील ऑफ लव लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स। हाल ही में किसने 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट लॉन्च किया है? डॉट। हाल ही में 27वां हुनर हाट कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल। हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 में शामिल किया गया है? तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है? बिहार। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? बांग्लादेश। श्रीकांत मोघे का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता। इंडियन बैंक के कर्मचारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इमरान अमीन सिद्दीकी। रूस और किस देश के अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है? चीन। किस राज्य में रशियन बांध और चिल्लिमल बांध का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैरिक गार्लैंड। किसने $1 बिलियन से अधिक में बिल बॉक्साइट को खरीदा
है। ये टाटा सन्स वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने बुर्का पहनने पर रोक लगाने की घोषणा की है? श्रीलंका। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? 74%। हाल ही में कौन सा शहर भारत की ईवी राजधानी बनेगा? दिल्ली। हाल ही में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? छत्तीसगढ़। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं की विकास आशा ऋण योजना शुरू की है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले गेंदबाज कौन है? विराट कोहली। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता शुरू किया है? उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक। हाल ही में चेम्मेचारी कुन्हीरमण नायर का निधन हो गया। वे कौन थे? डांसर। किया मोटर्स इंडिया राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हरदीप सिंह बाराड़। किस देश ने कोविड राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज हियर टूर शुरू करने की घोषणा की है? अमेरिका। किस राज्य के काला नमक चावल महोत्सव शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की है? झारखंड। किस देश के खिलाड़ी राशिद खान ने टेस्ट क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? अफगानिस्तान। हाल ही में ICRIER का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मिश्रा। हाल ही में किस देश में स्थित बामियान बुद्ध को एक 3D प्रोजेक्ट के माध्यम से पुनः जीवित किया गया है? अफगानिस्तान। कितने राज्य में सफलतापूर्वक एक देश का राशन कार्ड योजना को लागू किया गया है? कितने राज्यों में? 17 राज्यों में। हाल ही में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू होगी? हिंद महासागर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च। हाल ही में जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजय माथुर। किस केंद्र शासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया? जम्मू कश्मीर। हाल ही में लक्ष्मण पई का निधन हुआ। वे कौन थे? चित्रकार। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? मेरा राशन ऐप। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने हैं? यजुवेंद्र चहल। किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी दी है? केरल। हाल ही में ज्ञानवंत सिंह को किस राज्य का नया सुरक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान। चीन। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? कपिल देव। कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल
आपूर्तिकर्ता बन गया है अमेरिका। हाल ही में करोड़ों ने दी ए लाइफ इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? एएस पन्नीरसेल्वम। जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने ई सुविधा के नाम पर एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? रामबन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं? मणिपुर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? रूस। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? इलियट पेज। भारत की महिला तलवारबाज भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली कौन सी भारतीय तलवारबाज बनी है? पहली। प्रधानमंत्री मोदी के किस प्रमुख सलाहकार के निजी कारणों से अपने पद पर से इस्तीफा दे दिया है? पीके सिन्हा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? एसबीआई। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 33%। किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? दिल्ली। हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? आंध्र प्रदेश। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? और भारत। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? एमएस गणपति। हाल ही में सिबकथॉर्न वन वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों के एक विशेष प्रदर्शनी मई ऑन 2021 का अनावरण किया है? मणिपुर। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया? 18 मार्च को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए समय बढ़ाने का फैसला किया है? गुजरात। हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? रिच अहमद। किस देश के क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को एसजेए ब्रिटिश स्पोर्ट जर्नलिस्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? वेस्ट इंडीज। किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैकफुली का निधन हो गया? तंजानिया। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $200 मिलियन प्रदान किए हैं? बांग्लादेश। किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हुआ? हरियाणा। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज 2021 में किसे सम्मानित किया गया? कौशल्या शंकर। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हुआ? बांग्लादेश। किस राज्य के गवर्नर ने डाउन अंडर
द डॉम नामक नई ईब जारी की है। महाराष्ट्र। कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण कर रहा है? सिंगापुर। हाल ही में किसने आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की है? मनोज सिन्हा। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पासेक्स अभियान का आयोजन किया है? बहरीन। हाल ही में आई ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार सक्रिय ग्राहकों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? एयरटेल। हाल ही में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना है? विराट चंद्रा। मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश। एनपीसीआई द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार फरवरी में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कौन सा बैंक टॉप प्रेक्षक रहा? एसबीआई। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय क्या था? राइट फॉर रिवर्स। किस कंपनी ने क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट AWS और गूगल के साथ भागीदारी की है? नोकिया। हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ढाका। हाल ही में किस देश ने संशोधित ASA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बच्चों के खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगी? राजस्थान। हाल ही में कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का प्रस्ताव करेगा? भारत। हाल ही में WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के लिए किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? रीन्यू पावर। सैमसंग इंडिया ने किस विश्वविद्यालय में एक सैमसंग इनोवेशन लैब स्थापित की है? DTU। हाल ही में जारी हुरन इंडियन वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है? मुंबई। हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है? लंदन। कौशल मेले का आयोजन कहाँ किया गया? कारगिल। हाल ही में मूडीज ने 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? 12%। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च। भारत में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है? चिनाब नदी। किस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए सहायक कंपनी की स्थापना की है? PNB। हाल ही में पहली उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक कहाँ शुरू हुई है? अलास्का। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? कुवैत। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का वंश क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हुआ है? 24.56%। हाल ही में मार्क रूटे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड। हाल ही में किस राज्य ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वालों पर रोक लगा दी है? गुजरात। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना?
फिनलैंड हाल ही में 11वीं हॉकी महिला क्रिकेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? हरियाणा। हाल ही में न्यू ग्रोथ कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अजिंक्य राणे। हाल ही में भारत ने किस देश में अपने दूतावास में फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया एट 75 कार्यक्रम शुरू किया है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में 9000 T20 रन तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? प्रणय हारे। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 5%। हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें किस देश में हैं? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का सरकार्यवाहक या महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? दत्तात्रेय होसाबले। कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडर्न राज्य बनकर उभरा है? मणिपुर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है? अमेरिका। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार SBI के डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7%। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा एकमात्र एशियाई मुद्रा मजबूत हुई है? वह है रुपया। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? झारखंड। हाल ही में किसने वॉइस चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया है? टेलीग्राम। हाल ही में किस राज्य ने समर अभियान शुरू करने की घोषणा की है? झारखंड। हाल ही में अरविंद बागची को किस मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय। किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? स्पेन। हाल ही में ISSFWC में भारत की यशस्विनी देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अपने देश भारत ने कहाँ आयोजित नौरूल समारोह में हिस्सा लिया? बीजिंग। हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? UNDP। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्टरेट के अनुसार सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? चीन की। हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर है? 56वें स्थान पर। 22 मार्च को किस राज्य का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार। हाल ही में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? वाराणसी। किस देश ने मिजोरम की सीमा के साथ और अधिक सीमा हॉट खोलने की पहल की है? बांग्लादेश। भारतीय रेलवे ने की किस कोच फैक्ट्री ने पहले AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है? कपूरथला। किस राज्य ने किसानों ने फ्लैट फूस केक मूवमेंट शुरू किया है? महाराष्ट्र। किस कंपनी ने के उपाध्यक्ष सीजर सेन गुप्ता ने इस्तीफा दिया है? गूगल। हाल ही में इथेनॉल नीति
ये रखने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश के ली जी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? मलेशिया। हाल ही में ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत किसने की है? आर के सिंह। हाल ही में कैच द रेन अभियान किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी। किस आईआईएम की निर्देशक अंजू सेठ ने इस्तीफा दिया? आईआईएम कलकत्ता। विश्व मौसम विभाग दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 66वें नेशनल अवार्ड के में किस अभिनेता को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कंगना रनौत। केंद्र सरकार ने अगले 2 वर्ष के लिए पौराणिक नदी का अध्ययन करने के लिए सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? सरस्वती नदी के लिए। किस राज्य ने राज्य कर्मचारियों के लिए 30% वेतन वृद्धि की है? तेलंगाना। सागर सरहदी का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 पीएससी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? मैंगलोर। किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। किस कंपनी ने एमडी जे जे वाडिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? गोयर। किस राज्य में औपचारिक स्वदेशी भाषा और ग्रांड प्रणाली स्कूल का उद्घाटन हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसने गंगावरम बंदरगाह की 58.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? अडानी पोर्ट्स। किस राज्य ने कोविड के उचित व्यवहार पर जागरूकता पैदा करने के लिए संकल्प अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किस दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान। किस देश में स्थित संज्ञ ज्वालामुखी फटा है? इक्वाडोर। ड्रॉ अंडर द डोम नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्वाति पांडे। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही? शेफाली वर्मा। किस संगठन ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव दिया है? यूरोप। कौन सा प्रदेश 1 मई 2021 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करेगा? राजस्थान। हाल ही में नवल साउदी का निधन हो गया, वे कौन थी? मनोचिकित्सक। भारत के किस देश को कीटनाशक मेलाथियान की 20,000 लीटर की आपूर्ति की है? ईरान। रमेश पोखरियाल निशंक ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? मध्य प्रदेश के साथ। रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 18 देशों के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा गया है? सिक्किम। ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ययाति डॉटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? माधवी एस महादेवन ने लिखी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच खेल तथा युवा मामलों के में सहयोग के लिए समझौता किया है? मालदीव। किस राज्य सरकार ने कोविड
परीक्षण की दर को कम किया है मेघालय। हाल ही में भारत और किस देश ने पेटेंट सत्यापन में सहयोग के लिए सहमति जताई है? जापान। किसने ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत लॉन्च किया है? पावर ग्रिड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में एशिया मणि नामक भारत का सबसे अच्छा एसएमई बैंक किसे चुना गया है? एचडीएफसी बैंक। असम राइफल्स ने कब अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया? 24 मार्च। किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव आयोजित किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में एडम जगजेवस्की का निधन हो गया, वे थे कवि। दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बनी है? नॉर्वे में। 2020 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? प्रो शरद परागे। भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटीज डायलॉग फिर से शुरू होगा? अमेरिका। हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप में चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। हाल ही में सरकार ने रेल विकास निगम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? 15%। हाल ही में एक्सपेरिमेंट्स विद साइंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? समीर सोनी ने। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर। किस राज्य सरकार देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज व्रज को कहाँ कमीशन किया गया? चेन्नई में। हाल ही में चित्रा नायक को किस कंपनी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया? इन्फोसिस। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिन्हा ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? वाराणसी। हाल ही में न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने किसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है? एन.वी. रमणा। हाल ही में कितने हेक्टेयर में फैला जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया? 30। हाल ही में कहा 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का ई उद्घाटन किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में। हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2020 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो है खजुराहो में। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो वो है आतिश चंद्र। भारत और किस देश के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? यह है पाकिस्तान। हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो है द ग्रेट खली। केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की विजय राघवन का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया है? 1 साल। हाल ही में यूआईडीएआई का नया सीईओ के कौन बना है? सौरभ गर्ग। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में सम्मानित किया गया है? आशा भोसले। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? किरेन रिजिजू। हाल ही में एएआई
के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव कुमार। हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में अर्थ ओवर डे कब मनाया गया? 27 मार्च। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? 12.8%। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च। किस राज्य सरकार ने सस्ती किराए की आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हुआ, वो कौन थी? नृत्यांगना। हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो है गोवा में। पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने किस सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है किलिमंजारो। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो वो है ताजिकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? बांग्लादेश। हाल ही में ससो नगेसो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? वो है कांगो। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस शहर को पुलिस आयुक्तालय में बदलने की घोषणा की है? उपयोग दोनों यानी कि कानपुर और वाराणसी। भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो है नई दिल्ली। 21 देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वो है पाकिस्तान। हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंध निर्देशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अनिश शाह। हाल ही में टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन। शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो है गोरखपुर। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने किस ग्रह के ऊपर से गुजरने वाली पृथ्वी जैसे बादलों की आश्चर्यजनक वीडियो भेजी है? तो वो है मंगल। हाल डीडी फ्री डिश ने कितने मिलियन ग्राहकों के आंकड़ों को पार किया है? तो वो है 40 मिलियन ग्राहकों को। अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य। भारत ने किस देश के साथ 5 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश। किस देश ने ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो वो है चीन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य किया है? गुजरात। इसोबर इंडिया और मार्क्स एंड स्पेंसर ने किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया है? ब्रेस्ट कैंसर। हाल ही में कौन सा देश गर्भपात का शिकार हुए कर्मचारियों को पेड लीव देने का वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? वो है न्यूजीलैंड। हाल ही में कौन वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगा? वो है IIT दिल्ली। नीलम साहनी जो को किस राज्य का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर का बल्लेबाजी करते हुए कितने हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो वो है 10,000 रन। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो वो है भूटान।
हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑनलाइन स्मार्टफोन बाजार कितने प्रतिशत तक पहुंचा है? वो है 45%। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख डोज भेजी है? तो वो है फिजी को। नासा ने किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों टीलों तस्वीर साझा की है? टीलों वाली तस्वीर, तो वो है मंगल ग्रह की। हाल ही में बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा हुई है? तो वो है मिताली एक्सप्रेस। किस देश ने माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो वो है इंडोनेशिया। शूटिंग वर्ल्ड कप के बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन्स ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो वो है स्वर्ण पदक। हाल ही में भारत और कौन सा देश सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन के लिए सहमत हुआ है? तो वो है दक्षिण कोरिया। हाल ही में खेलो इंडिया योजना को किस वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? वो है 25 और 26। किस देश किस बैंक ने बॉन्ड ऋण के लिए 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो वो है IDBI बैंक। ईरान और किस देश ने 25 वर्ष के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है चीन। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान कितने इंटरनेशनल मैच खेल वाले तीसरे भारतीय बने हैं? वो है 200। किस देश की संसद ने वर्तमान राष्ट्रपति को अगले 2 और कार्यकाल के लिए सक्षम बनाने के लिए विधेयक को पारित किया है? तो वो है रूस। हाल ही में अमेरिका स्थित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काइनबेस भारत में कहाँ अपना कार्यालय स्थापित करेगा? वो है हैदराबाद में। भारत और किस देश ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासेक्स शुरू किए हैं? तो वो है अमेरिका। हाल ही में भारत किस देश की सेना को 1 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक दी है? वो है नेपाल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को कितने लाख कोविड वैक्सीन उपहार में भेजी है? तो वो है 2 लाख। ये लास्ट में कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ आ गई है, तो लास्ट दिन के 31 मार्च के जो भी क्वेश्चन थे वो इसमें नहीं आ पाए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो